बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपना करियर बहुत जल्दी समझ पाते हैं कि वो किस करियर में जाना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि उन्हें पता नहीं लगता उन्हें किस करियर में जाना चाहिए। बहुत सारे लोग एक करियर को जॉइन करने के बाद भी चेंज करते रहते हैं। वन ऑफ द रीज़न इज़ कि उनको वो करियर अच्छा नहीं लगता, दे वांट टू चेंज, या फिर वो उससे बेटर कुछ करना चाहते हैं, ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, या फिर लाइफ सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई, इस वजह से वो करियर चेंज कर रहे हैं। कई बार वो जिस करियर में होते हैं, कई बार वो इंडस्ट्री ही बंद हो जाती है, वो बिज़नेस बंद हो जाता है, वो कंपनी बंद हो जाती है एंड दे हैव टू कीप इवॉल्विंग फॉर अ न्यू करियर। बिकॉज़ अभी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं एआई के आने से, और नेक्स्ट 5 टू 10 इयर्स में जितने भी करियर ऑप्शंस हम जानते हैं, या तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे या उनके फॉर्म बदल जाएंगे। इसलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपने करियर को लेकर के कंफ्यूज हैं। एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि करियर को चूज करने के लिए क्या चीजें चाहिए, और आज मैं मेंशन करूंगी 7 ऐसी चीजें जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस करियर में जाना चाहिए। Hello everyone, my name is Soumya Prakash. I have more than 13 years of experience in banking. I'm a finance educator and I have experience of more than a year of teaching finance. आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ करियर फ्रेमवर्क की। चूज कैसे करते हैं करियर। सो फर्स्ट थिंग इज, डोंट चूज अ करियर, चूज योरसेल्फ। मैंने खुद करियर काउंसलिंग, करियर कोचिंग ली थी व्हेन आई लेफ्ट बैंक, और ये मैंने अपने प्रीवियस कुछ वीडियोस में बताया भी है। करियर कोचिंग लेने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि हमें करियर, किसी भी करियर को चूज करने से पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। केवल स्ट्रेंथ और वीकनेस इंपॉर्टेंट नहीं होता, कई बार जो हमारा स्ट्रेंथ है हो सकता है उसमें काम करना हमें पसंद नहीं आता हो। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, मैं कंप्यूटर्स में अच्छी थी लेकिन मुझे कोडिंग कभी भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे फाइनेंस पसंद था, मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं, लेकिन आई चोज बैंकिंग एज माई करियर एंड आई डोंट रिग्रेट इट, बिकॉज मुझे ये सब्जेक्ट ही अच्छा लगता था। मुझे फाइनेंस पढ़ना अच्छा लगता था, इकोनॉमिक्स ज़्यादा अच्छा लगता था मुझे साइंस पढ़ने से। Although I was good in science, I was good in computers, but still economics and finance was something जो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। So first is that you choose yourself, you make a list of your strength and weaknesses, and you can also do a Ikigai framework. So what is a Ikigai framework? So in Ikigai framework, this is a balance of what you love, what the world needs, what you can be paid for, and what you're good at. It will define कि आपका पैशन क्या है, मिशन क्या है, प्रोफेशन और वोकेशन क्या है, आपका क्या बैकग्राउंड है, और इनके बीच का जो रास्ता होगा वो आपका इकिगाई है। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करियर, क्या लाइफ अपनी चूज करनी चाहिए जिससे आप ज्यादा से ज्यादा खुश रह सको। नेक्स्ट आते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती है, हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे अगर आप किसी सुपरमार्केट में जाएं और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो ऑयल परचेज करने के लिए, वी आर यूजुअली कंफ्यूज कि हमें कौन सा लेना चाहिए। जब हमारे पास रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड आता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए। सो द बेस्ट वे इज कि आप सेलेक्शन नहीं करके एलिमिनेशन करना शुरू करो। एलिमिनेशन मीन्स जो आपको नहीं करना है उसको एलिमिनेट करते जाओ, तो आपके पास चॉइसेस कम हो जाएंगे और चूज करना इजी हो जाएगा। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस का मतलब ही यही होता है कि जब हमारे पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं तो हम चूज नहीं कर पाते, हमारा दिमाग नहीं चूज कर पाता कि हमें क्या ऑप्शन लेना चाहिए। थर्ड थिंग इज अंडरस्टैंडिंग कि बहुत सारे ऐसे ऑफ बीट करियर भी होते हैं, नॉन कन्वेंशनल करियर्स होते हैं, जहां पर आप सक्सेस पा सकते हैं, ऑल्दो इट विल टेक सम टाइम। जैसे संजीव कपूर का एग्जाम्पल लेते हैं। संजीव कपूर, उन्होंने शेफ की तरह अपने करियर की शुरुआत की। अब वो बहुत सारे शोज में जज की तरह आते हैं, उनका अपना ब्रांड है, अपना बिजनेस है। कुकिंग के अराउंड उन्होंने पूरा बिजनेस अपना शुरू किया। जावेद हबीब, उन्होंने हेयर स्टाइलिश थे वो, एंड उनका फ्रेंचाइजी लेकर के कई लोग बिजनेस बहुत सारे छोटे शहरों में भी रन कर रहे हैं। बड़े शहरों में तो जावेद हबीब के सैलून हैं ही, यू विल फाइंड इट इन टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज। सो उसके अराउंड उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपना करियर बहुत अच्छे से ग्रो किया है बिकॉज ऑफ यूट्यूब। तो ऑप्शंस हमारे पास बहुत हैं, लेकिन आपके लिए कन्वीनियंट क्या है वो जानना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट ये आता है कि आपको करियर चूज करने से पहले 3 चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहले, आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं।
आप पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड रहना चाहते हैं, या आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इन सब के लिए अलग अलग ट्रेड्स की ज़रूरत होती है, अलग अलग स्किल्स की ज़रूरत होती है, और वो आपके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा पाथ चूज करना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब और पब्लिक सेक्टर में जाने के लिए यू हैव टू क्रैक एग्जाम्स। एग्जाम क्लियर करने के बाद आप जब करियर में ज्वाइन करते हैं, उसके बाद भी आपको बहुत सारी स्किलिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है वहाँ पे भी ग्रो करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो आपको सैलरी ग्रोथ अच्छी मिल सकती है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है आप सैलरी ग्रो कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि पब्लिक सेक्टर में जनरली आपको जनरलिस्ट बनाया जाता है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोग स्पेशलिस्ट होते हैं, और वो एक स्पेशल टीम में या एक स्पेशल काम के ऊपर ही वर्क कर रहे होते हैं, उससे उनकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है तब जब चीज़ें चेंज हो जाती हैं और जिस काम में वो एफिशिएंट है वो काम ही चेंज हो जाए। जैसे अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, जैसे कोई किसी पुराने टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा हो, वो टेक्नोलॉजी अगर ऑब्सोलीट हो जाती है तो बहुत चांसेस होते हैं कि उनको फायर कर दिया जाए। वैसे केस में इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपस्किलिंग करते रहे। गवर्नमेंट जॉब और पब्लिक सेक्टर जॉब्स में भी लगातार अपस्किलिंग कराई जाती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल है जिससे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप डॉक्टर हैं, सीए हैं, सीएस हैं, आईसीडब्ल्यूए आपने कर रखा है या लॉ कर रखा है, ऐसे जो स्किल्स जिनके पास होते हैं या ऐसे एजुकेशनल बैकग्राउंड जिनका होता है, वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। उनका अपना कंसल्टेशन बिजनेस हो सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में दे कैन हैव अ स्मॉल ग्रुप, लेकिन अगर आप उसको स्केल करना चाहते हैं तो आपको उसको बिजनेस में, एक प्रॉपर बिजनेस में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए अलग पेपर वर्क लगता है और अलग तरीके से उसको डील किया जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जनरली बहुत ज़्यादा स्केलिंग नहीं होती, लेकिन अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, यू वांट टू ग्रो, आप बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ये समझना कि बिजनेसेस कैसे रन करती हैं और हर एक बिजनेस में क्या डिपार्टमेंट होती है जिस रोल में आप बेटर फिट हो सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से आप वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। थर्ड थिंग है टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमी किस तरह से रन कर रही होती है। इकोनॉमी भी ऑल टाइम चेंज कर रही होती है, उसके भी साइकिल्स होते हैं। रिसेशन का जब टाइम आता है तो बहुत सारे बिजनेसेस को, बहुत सारे लोगों को फायर करना पड़ता है, और ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको कभी सब्सिक्वेंट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। ये आपके लिए समझना ज़रूरी है कि जब इकोनॉमी रिसेशन में होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, एंड उस टाइम में अपस्किलिंग की ज़रूरत होती है कि आप नए टेक्नोलॉजी, नए चीज़ों के हिसाब से चेंज करें, एंड यू नेटवर्क अराउंड पीपल जिनको आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, या फिर आप नेटवर्किंग ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग साइट्स पर कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप नेक्स्ट जॉब के लिए तैयार हो सकें। एक बुक मैंने रिव्यू की थी, डिज़ाइनिंग योर लाइफ। So next, my point is that if you can read that book, please go ahead and read that book, Designing Your Life. डिज़ाइनिंग योर लाइफ बुक जो है वो दो स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर्स द्वारा लिखी गई है, और बहुत ही अच्छी बुक है वो ये समझने के लिए चूज योर लाइफ, आप लाइफ किस तरह से जीना चाहते हैं, और अपने करियर को अकॉर्डिंगली वैसे चूज कीजिए जैसे कि जैसी लाइफ आप जीना चाहते हैं। आप एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, आप एक ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप बहुत सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके हिसाब से यू चूज द करियर। नेक्स्ट इज दैट यू अंडरस्टैंड दैट करियर इज अ डायनामिक प्रोसेस। लगभग हम में से बहुत सारे लोग 30-40 साल अपने लाइफ का वर्क की तरफ देने वाले हैं। कुछ लोग हो सकता है ज़्यादा दें, कुछ लोग कम दें, बट एक एवरेज मान के चलते हैं कि 40 ईयर्स वर्किंग लाइफ होती है हमारी। उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते रहेंगे, फैमिली वाइज एंड योर करियर वाइज। तो ये कई बार चेंज इसलिए नहीं होता कि आप चाहते हैं, हो सकता है आपकी अपनी इच्छा भी हो कि आप चेंज करना चाहते हैं। कई बार लाइफ सर्कमस्टांसेस भी चेंज हो जाएंगी, कई बार इंडस्ट्री ही बिल्कुल बंद हो जाती है, कई बार बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। सो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से लाइफ चेंज होती रहेगी। सो इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। इस डायनामिक प्रोसेस को डील करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप लर्निंग and keep networking. When you network, it is important that you ask the right questions on the right platform. बहुत सारे नेटवर्किंग साइट्स हैं जहां पर आप अलग अलग प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्क कर सकते हैं, उनसे ये पूछ सकते हैं कि वो क्या जॉब करते हैं और उस जॉब में जाने के लिए क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, जो भी उसमें आपको अच्छा लगता है। अगर आप 10 लोगों को अप्रोच करेंगे नेटवर्किंग साइट्स पे तो हो सकता है 3-4 लोग ही आपको रिप्लाई करें, लेकिन आपको ओवर द ईयर्स या ओवर फ्यू मंथ्स
बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएँगी। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।